बड़े बड़े बेशरम देखे लेकिन इन जैसा बेशरम नहीं देखा। मरियम के लिए आयशा के दिल में कोई जगह नहीं है। इस कमेंट से आपको प्रूव हो जाएगा, जो कि आयशा ने किसी को जवाब देते हुए कहा कि मेरे लिए जो मोमिना है उसके साथ एक अलग बॉन्डिंग है, और आमना, बिलाल, मोमिना, हमेशा मैं इनसे प्यार करती रहूँगी। इन तीनों के लिए मैं सब कुछ हूँ और मेरे दिल में इनके लिए जगह है। किसी ने कहा कि काश तुम मरियम का भी नाम ले लेती, लेकिन जैसे ये मरियम का नाम ले ही ना लेती, क्योंकि मरियम के साथ इसकी अलग ही बॉन्डिंग है, और वो बॉन्डिंग क्या है इसके ऊपर होगी बात। दूसरी तरफ ज़िंदगी तो किसी और की परेशानियों में इस वक्त उलझी हुई है, लेकिन मूड फ्रेश करने के लिए मोमिना को अचानक ख्याल क्या आया, और आज मोमिना की वीडियो के बाद लोगों ने फिर से इनको बातें सुनाना शुरू कर दी। क्योंकि आज मोमिना फिर जैसे गई अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ घूमने, तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आयशा तुम कबाब में हड्डी क्यों बन जाती हो, क्यों मोमिना को अकेले जाने की इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन दूसरी जानिब कोई मोमिना से भी तो पूछे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो जनाब बात करेंगे इन बेशरम फैमिली वालों की, कि जहां उनकी बेटी लुट-पुट के अपने घर वापस आ गई है। इन लोगों को अपने मूड फ्रेश की फ़िक्र पड़ी हुई है। जिन घरों में बच्चों के मसले मसाइल हो जाते हैं, वहाँ पे लोग खाना पीना नहीं सही से खा पाते, लोग किसी को नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहते, लोगों के घरों में इतनी परेशानी बन जाती है कि उनके लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन लोगों के लिए इनकी वीडियोज़, इनके काम से बढ़कर कुछ नहीं। और दूसरी जानिब इनकी बहन आयशा, जिसको जब मौका मिलता है सिर्फ फ़ैन फ़ैन फ़ैन, इनके पता नहीं कौन से ऐसे फ़ैन हैं जो कि बंद नहीं होके देते। और आमना का दौरा आज इनको दोबारा पड़ गया। अपने आप को कहती हैं कि मैं शेर हूँ, और ये आमना है, ये अली है। मतलब अपने आप को इन्होंने वाकई ही जानवरों से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। फिर जो लोग कहते थे, गलत तो नहीं कहते थे कि आयशा तुम क्या लगती हो, क्या हो, तुमने आज खुद ही बता दिया कि तुम जानवर हो। बहुत ही अफसोस की बात है कि तुम लोग अपने बारे में ये सोचते हो। लेकिन आयशा ने आज एक कमेंट में जवाब देते हुए मरियम को उसकी औकात याद दिला दी कि उसके लिए आयशा के दिल में कोई जगह नहीं है। अफसोस, ये वही बहन है जिसने तुम्हारी बात मानते हुए अपना घर लुटा दिया, अपनी ज़िंदगी दोबारा से बर्बाद कर ली, और आज ये बंदी उसका नाम लेना भी पसंद नहीं कर रही। और अभी आप नोट करें कि क्या ये लोग उसको व्लॉग में लेके आ रहे हैं। माना कि मरियम आज आपके साथ गर्मी की वजह से जाना नहीं चाह रही थी, या उसके दिल में कोई पशेमानी है, कोई गिल्ट है, क्योंकि देखा गया है जो अभी कुछ दिन पहले व्लॉग्स आमना के और मोमिना के देखे गए हैं, जिसमें बुझा बुझा मासियों जैसा हुलिया हमने मरियम का देखा है, तो हमें कहीं ना कहीं उसके अंदर गिल्ट फीलिंग नज़र आ रही है कि वो कुछ परेशान है। लेकिन ये लोग अपनी मन मौज मस्तियों में लगे हुए हैं। वो कहते हैं ना, आग लगी बस्ती में, हम तो अपनी मस्ती में। कुछ ऐसा ही इनकी फैमिली में हम देख रहे हैं। बड़े बड़े बेशरम देखे, लेकिन वाकई इस फैमिली जैसा बेशरम नहीं देखा। लोग अपनी बेटियों पे बातें करने वालों का मुंह तोड़ के रख देते हैं। लोग जैसे कि आपने देखा था, शबाना फैमिली ने अपनी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया, कहाँ तक वो नहीं लड़े, और रिएक्शन वालों को भी उन्होंने शट अप कॉल दी, चुप करवाया। इसी तरीके से अभी भी वो लोग लगे हुए हैं। बहुत जल्दी मज़ीद रिएक्शन वाले भी उनके हाथों मतलब पकड़े जाएंगे। लेकिन वही बात है कि अभी जो है ना, इतना कुछ इनकी बेटी पे हो रहा है, ना सिर्फ रिएक्शन वाले, कमेंट्स वाले, बल्कि जो उसके ससुराल वाले हैं, जो कि अभी मौजूदा ससुराल वाले हैं, निकाह में है वो हसन के, उसके बावजूद वो लोग मरियम के बारे में जो बातें कर रहे होते हैं, अपनी तरफ से जो बयानबाजी लगा के बैठे हैं, मरियम ऐसी है, मरियम ने ये कह दिया, पर मरियम ने वो कह दिया, मैं तो खुश हूँ, अगर वो खुश है तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो हसन साहब बर्गर में बिकने वाले एक इंसान नज़र आए मुझे, कि उस बंदे को सिर्फ एक बर्गर खिला दो और वो बंदा खुश है उस बंदे के साथ। फिर मैं गलत नहीं कहती कि ये हसन अपने चाचू के हाथों और फूफियों के हाथों कठपुतली बना हुआ इंसान है। इसको एक बर्गर दो, ये तुम्हारे साथ सिंसियर रहेगा। तो क्या मरियम तुमने इसको सही से बर्गर नहीं खिलाए थे, या तुमने शादी से पहले इसको वादा नहीं किया था कि तुम्हारे सारे बर्गर का ख़र्चा मैं उठाऊँगा? अब ये ज़िम्मेदारी भी बेचारे चाचा जी को लेके चलनी पड़ रही है, और रोज़ उनको अपने चैनल
चैनल पे बिठाने के लिए हसन को खिलाना पड़ रहा है, जो कि अब थोड़े से बेजार और आवाज़ार नज़र आ रहे हैं और सर पकड़ के बैठ रहे हैं कि इसको भूख लग जाती है, इसको भूख लग जाती है। अब जहाँ आप उसको बिठा के अपने चैनल का दिया चला रहे हैं, तो फिर उसको बर्गर भी खिलाएं और मतलब जो वो मांगता है वो खिलाएं। लेकिन अब थोड़ी-सी बात करूँगी मोमिना की, कि मोमिना को अचानक कैसे ख़्याल आ गया अपने ससुराल वालों को लेकर और अपना मूड फ्रेश करने का कैसे ख़्याल आ गया। जबकि ज़िंदगी तो मरियम की बर्बाद हुई हुई है, ज़िंदगी अभी इस वक़्त जो परेशानियों में गुम हुई हुई है वो मरियम की हुई हुई है, लेकिन ये अचानक इनको कैसे मूड फ्रेश करने का ख़्याल आ गया। तो ये चीज़ मुझे जो समझ में आई है, मैं यही बात करूँगी कि इसने सोचा होगा कि वैसे तो मैं निकल नहीं सकती, ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून ले आऊँ कि घर में मौजूद जो नंदे हैं उनकी कहानियाँ तो ऐसे ही चलती रहेंगी, कभी कुछ, तो मैं तो निकलूँ और अपने बच्चों के साथ एंजॉय करूँ। क्योंकि जो दूसरी नंद है, बड़ी नंद, जो कि हर वक्त चापलूसी में लगी हुई है, जिसकी अभी आजकल मोमिना सुन नहीं रही, बड़ी खिदमतें कर ली मरियम आयशा ने मोमिना की, सब कुछ कर लिया, लेकिन मोमिना ने कसम खा ली है कि इस दफ़ा मैंने बात नहीं माननी। क्योंकि इससे पहले भी 2 बार लास्ट ईयर ये लोग घूमने फिरने गए थे, जिसमें एक दफ़ा मोमिना को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि वो गिर गई थी। तो वो भी किसकी वजह से? आयशा की वजह से। हो सकता है इन तमाम जो चीज़ों को देखते हुए मोमिना ने कह दिया हो कि भाई मैं नहीं इस दफ़ा जा रही, और हो सकता है कि सारा का सारा ख़र्चा मोमिना के गले पड़ जाता हो, इसीलिए मोमिना ने कहा हो कि मैं नहीं जा रही इस बार। क्योंकि इसने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया आयशा ने, उनके बच्चों को पढ़ा लिया, बच्चों को खिला लिया, मासी बन के दिखा दिया, जिसकी अकड़ नहीं ख़त्म होती, जिसके घर में एक बहन आके अपना घर बर्बाद करके बैठी है, उसको खुश रखने के बजाय अपनी भाभी की खिदमतें कर रही है। और क्यों? ये सब इसीलिए कर रही थी कि ज़ाहिर-सी बात है उसको उसका मतलब पूरा होना था। लेकिन इस बार मोमिना ने हरी झंडी दिखा दी। अब ये लोग वहाँ जाएंगे जहाँ मोमिना का दिल चाहेगा। ज़ाहिर-सी बात है ज़ू गए हैं, बच्चों के लिए गए हैं, लेकिन ज़ू देखने के बाद मुझे एक दिल में ख़्याल आया, सॉरी, कि इससे बेहतर तो फिर आप मरियम के ससुराल चले जाते, जो कि मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि वो किसी चिड़ियाघर से कम नहीं है। मैं इनकी फैमिली को देख के ना मुझे थोड़ी सी ना उलझन सी होती है, एक अजीब सी ना वाइब्स आती है। मतलब ससुराल वाले होते हैं, एक बात करने का एक तरीका होता है। अब आपने देखा है कि हम किस तरीके से बात कर रहे होते हैं, लेकिन इनकी घर की ख़वातीन किस तरीके से, स्पेशली जो हसन की वालिदा साहिबा हैं, वो किस तरीके से बात करती हैं, जैसे वो होती ना मोहल्ले की आंटियाँ, लड़ाका टाइप, गुस्से टाइप। और आज उनकी बहन को भी देख के अंदाज़ा हो गया कि ये आंटी जी कितनी सख्त मिजाज होंगी। तो मरियम, बड़ा ही आपने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, और आपने जिसके कहने पे अपने ऊपर जुल्म किया है ना, मतलब बाद में अब जो जहर आपने अपनी मर्ज़ी से पी लिया था, तो उसको निभाती, उसको जारी रखती। तो जो आपने अब अपनी ज़िंदगी के साथ फ़ैसला लेने की कोशिश की जिस बंदी के पीछे, उसने तो आपको कटा दिया। शुरू में उसने आपको लेके बड़े व्यूज़ लिए, बड़े चैनल चमकाने की अपनी कोशिश की, सब कुछ किया, लेकिन आखिर में जब देखा लोगों ने कि भाई मरियम कुछ बोल नहीं रही, तो मरियम के भी अब व्यूज़ आने कम हो गए हैं। मरियम अचानक गायब हो गई, मरियम को अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। ज़ाहिर सी बात है व्यूज़ नहीं आ रहे, लोग जब भी वीडियो बनाती है लोग अजीब व गरीब कमेंट्स पास करते हैं और बोलते हैं कि मरियम तुम क्यों नहीं बता रही, 15 दिन तुमने लगा दिए और फिर तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया। शादी के लिए तो तुम इतनी उतावली बेचैन हो रही थी, लेकिन जहाँ तुम्हारे घर के जो भी ज़ाती मामलात हुए हैं, जो कि सब देख भी रहे हैं, तो तुम बता नहीं रही। तो उसके चलते जो कुछ भी इस औरत की वजह से तुमने अपनी ज़िंदगी में किया है, वो औरत तुम्हें अब किसी खाते में नहीं ला रही। ना वो तुम्हें वीडियो में लाना चाह रही है, ना ही वो तुम्हारे लिए कोई बात करना चाह रही है। इवन आज तो उसने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं। उसके दिल में सिर्फ 3 बंदे हैं, आमना, मोमिना और बिलाल, जिनसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो मरियम, अफसोस कि कोई तुम्हारा ना बन सका, ना तुम किसी को अपना बना सकी। एक जज्बाती फ़ैसले को लेके तुमने अपनी ज़िंदगी का कचूमर बना लिया है, जो कि बहुत ही अफसोस की बात है। लेकिन वो मैंने कल एक वीडियो बनाई तो मेरी कुछ बहनें आके कमेंट करके मुझे कहती हैं कि
ऐसी फैमिली को देख के, ऐसे हसन साहब के किरदार को देख के जो मतलब मशकूकाना लगता है, जिसमें अजीबो-गरीब वो हरकतें कर रहा होता है, जब देखो तो अजीब तरीके से वो हँस रहा होता है, अजीब तरीके से वो देख रहा होता है। देखा है ना कभी, मतलब ऐसे ही मैं नहीं कह रही किसी के ऊपर, लेकिन मुझे भी कुछ अजीब-सी फीलिंग आती है हसन को देख के, अजीब नज़रों से वो देख रहा होता है और हँसता रहता है, हाँ, 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 ओए होए 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 होए, ये चीप हरकतें जो वो कर रहा होता है। तो इसको देखने के बाद मरियम जो है इसीलिए शायद भाग गई, और मरियम को ऐसे इंसान के साथ रहने के बजाय अपनी ज़िंदगी इंडिविजुअल गुजारनी चाहिए, कुछ मेरी बहनों का ये कहना है। लेकिन मेरी बहनों, अब मैं कहती हूँ कि ये दूसरी बार जो लेबल लग गया है ना शादी का, इसको तलाक के ज़िम्रे में नहीं लाना चाहिए, अक्लमंदी से काम लेना चाहिए। अब आज मरियम अपनी फ़ैमिली को दोबारा से नोट कर ले कि वो कहते हैं ना कि मैं परेशान हूँ और ये सारे के सारे अपनी मस्तियों में लगे हैं, घूमने फिरने में लगे हैं। शाबाश है अली साहब को कि अपनी बहन के मामलात को हल करने के बजाय अपनी बीवी बच्चों के साथ घूम रहे हैं। और मोमिना को लोगों ने कहा कि फिर दोबारा से तुम आयशा को साथ ले गई, क्या ज़रूरत थी? तो यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगी कि अगर मोमिना अपनी मर्ज़ी से अपनी सास को, अपनी नंद को लेके जा रही है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, मिलजुल के रहना चाहिए। जहाँ पे सास अच्छी हो तो फिर बहू भी अच्छी बन के ही रहती है। मैं लूँगी इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।